Next, what was the demographic condition? Demography is the study of population. Demography is the study of population of a country with regards to birth rate of a country in the country, death rate in the country, infant mortality rate, literacy rate, population के different aspects study कर रहे हैं. Demographic conditions during the British rule exhibited all the features of a stagnant and a backward Indian economy. तो डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? करे जैसे कि कोई बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो, बिल्कुल वैसी थी. When was the first official census taken? Census क्या होता है? Data collection of the entire population. The first official census was conducted in the year 1881. क्या हमें डेट याद करनी पड़ेगी? डेफिनेटली याद करनी पड़ेगी. Though suffering from certain limitations, the census revealed unevenness in India's population growth. Unevenness. कभी पॉपुलेशन पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही थी, कभी नेगेटिव ट्रेंड शो कर रही थी. पॉजिटिव ट्रेंड कब शो करेगी पॉपुलेशन? व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट. नेगेटिव ट्रेंड कब शो करेगी? व्हेन द डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट. From 1881 onwards, census operations were carried out after every 10 years. वो चलता ही गया, हर 10 साल में एक बारी. कोविड में नहीं हुआ था, उसके बाद 20 में होना था, नहीं हो पाया. अब चल रहा है प्रोसेस, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सेंसस, कोविड की वजह से सारा पोस्टपोन है. बट फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब लिया था? 1881 में. उसके बाद हर 10 साल में सेंसस लेता जाएंगे. 1881 के बाद जब हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू करा तो हमने देखा कभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कभी हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है. तो क्या सीखा हमने? देयर वाज unevenness in India's population growth. But very important point, 1921 was known as the year of great divide. 1921 was known as the year of great divide. ऐसा क्यों? 1921 से पहले हमारी पॉपुलेशन कभी बढ़ रही है, कभी ग्रो कर रही है, या स्टैग्नेंट रही, सिर्फ बढ़ती ही नहीं गई. बट 1921 के बाद सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड ट्रेंड ही रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ में. उसके बाद कभी पॉपुलेशन हमारी गिरी नहीं. तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. बिफोर 1921 अनइवन ग्रोथ थी पॉपुलेशन की, आफ्टर 21 पॉजिटिव ट्रेंड ओनली. जब कोविड आया था तो कंपेयर उसमें आया था कितने व्हाट्सएप मैसेजेस की? लास्ट 1920 में फ्लू आया था, तब बहुत सारी डेथ्स हुई थी. 100 साल पहले पढ़े थे ऐसे मैसेजेस? आया था. 1921 year of great divide. Before 1921 India was in the first stage of demographic transition. The second stage of transition began only after 1921. So the year 1921 is described as the year of great divide. Why? Before 1921 India was in the first stage of demographic transition with very high birth rate and high death rate. The death rate fluctuated from year to year. तो कभी जब डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा बर्थ रेट से तो पॉपुलेशन ग्रो कम हो जाएगी पॉपुलेशन ही. और बर्थ रेट ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन पॉजिटिव होगी, ग्रोथ, या स्टैग्नेंट रहेगी अगर सेम रहेगा तो. अनइवन था बिफोर 1991. एज अ कॉन्सिक्वेंस साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्ड ऑलमोस्ट स्टेशनरी. बट विद द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन इन डेथ रेट्स, the population of the country entered the second stage of transition. The second stage of transition began after 1921. From the year 1921, India's population never declined and recorded a consistent rise. Due to this reason, 1921 is called the year of great divide. We entered the second stage of transition. Second stage of transition में क्या था? Death rate कम होता गया धीरे धीरे, जिसकी वजह, और बर्थ रेट मेंटेन था और बढ़ता गया, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन पॉजिटिव ट्रेंड में कभी गिरी नहीं 1921 के बाद. व्हाट वाज द डेमोग्राफिक कंडीशन? अब एक एक करके बात करते हैं. हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट. डेटा याद करना पड़ेगा. बर्थ रेट इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000. अगर पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं तो इस साल और नए कितने बच्चे हुए? 1 लाख हैं तो पर 1000 स्टडी होता है कि अगर पर 1000
218 48 था बर्थ रेट, 48 अगर पर 1000 तो पर लाख क्या हो गया, पर लाख क्या हो गया आपका 1000 है, 2 जीरो ऐड कर दो 4800 कि अगर 1 लाख पॉपुलेशन है तो इस साल 4800 और आ गए, 10 लाख है तो 48,000 और आ गए, 1 करोड़ है तो 4,80,000 और आ गए। तो 48 पर 1000 का मतलब समझ आया कि 1000 लोग हैं हमारी कंट्री में तो 48 बर्थ रेट है, 48 नई बर्थ हो रही है। तो बर्थ रेट क्या था तब याद करना पड़ेगा 48 और डेथ रेट क्या था 40। तो ये पर 1000 में मेजर किया जाता है, इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट क्या था 16% ओवरऑल, और फीमेल में सिर्फ और सिर्फ 7%। लिटरेसी the rate refers to the total number of literate persons expressed as a percentage of total population. So out of the total population only 16% of the population were literate. फीमेल पार्ट और लिटरेसी रेट और ज्यादा कम था 7%. Poor health facilities, public health facilities were either unavailable to a large section of the society or when available they were highly inadequate. या तो थी ही नहीं और जहां थी वो insufficient थी as compared to the population in that area. As a result, water and airborne diseases were widespread and took a huge toll on life. High infant mortality rate. Infant mortality rate का मतलब होता है number of infants dying before reaching 1 year of age per 1000 live births in a year. अगर साल में 1000 live births में तो उसमें से कितने बच्चे survive नहीं कर पाए due to lack of medical facilities. The infant mortality rate was quite alarming. It was 218 per 1000 during the British rule. 218 per 1000. फिर क्या हुआ ये 33 per 1000 in 2017, और जैसे जैसे कम होता जा रहा है मतलब हमारी मेडिकल फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया का है और इम्प्रूव होती जा रही है। तो लेटेस्ट डेटा इन्होंने जो शेयर किया हुआ है 2018 का है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तब क्या था 32 per 1000 live births. Low life expectancy. What was the life expectancy at the time of independence? It was 32 years. कल के न्यूज़पेपर में आया यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अब क्या हो गई है इंडिया की? अब अभी तो जो न्यूज़पेपर में आया वो तो आया है, हम तो ये यूज करेंगे जो हमें बुक में दे रखा है। बुक में तो लास्ट 69 दे रखा है। लेटेस्ट डेटा तो ये तो तब होगा जब बुक छपी होगी। अब जो नया डेटा आया है उसके साथ बढ़ा किसने न्यूज 72, इंडिया का 72 हो गया है, which is decent number. 72 चल गए अब तो बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। बट पुराना तो चेंज नहीं हो सकता ना, तो एग्जाम में ज्यादातर क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ independence? What was the life expectancy at the time of independence? The answer is 32 years. Widespread poverty. There was no reliable data about the extent of poverty because पढ़ा था हमने पहले, no efforts were made by the British government to calculate national income or per capita income. तो जब per capita income ही नहीं पता होगी, national income of the residents ही नहीं पता, तो हमें पता कैसे लगेगा कितने लोग below poverty line है, कितने लोग above poverty line है. Although there was no reliable data about the extent of poverty, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India. दिखता तो है ना, डेटा नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, बट दिख तो रहा है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था. The overall standard of living of common people in India was very low, and there was widespread poverty in the country. It can be concluded that during the British rule, British rule was the main reason to worsen the profile of India's population. तो ब्रिटिशर्स की वजह से हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन खराब हुई। बट पता होना चाहिए, सारा डेटा याद करने वाली चीज है। ओके है जी, डेमोग्राफिक कंडीशन।